बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, यमी फूड वैली में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह से आपको और आपसे जुड़े तमाम प्यारे प्यारे रिश्तों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। इसके साथ ही आज की प्यारी सी और बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये रेसिपी वैसे तो आपने बहुत दफ़ा ट्राई की होगी, लेकिन इसके कुछ स्पेशल ट्रिक्स हैं। अगर उन ट्रिक्स को मद्देनज़र रख के आप ये बनाएंगे कीमा कचनार, तो आपकी डेफ़िनेटली बहुत अच्छी और बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी तैयार होगी। ठीक है, इसके लिए मैंने जो लिया है, मैंने आधा किलो जो कीमा लिया है वो मैंने मशीन से नहीं निकलवाया। आपने ये देखना है कि आपने मशीन से कीमा नहीं निकलवाना, हाथ से कुटा हुआ कीमा लेना है। मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप चाहे मटन का लें या बीफ का लें, कोशिश करें कि उसको मशीन से ना निकलवाएं। हाथ से कुटा हुआ कीमा जो है वो होना चाहिए, उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ज़्यादा जब आप बाइट उसकी लेते हो तो वो आपको महसूस होता है उसका टेस्ट। तो ये देखें, इसका कितना अच्छा स्ट्रक्चर भी आपको शो हो रहा है। जब आप मशीन से निकलवाएंगे तो वो बिल्कुल बारीक सा हो जाता है। इसके साथ ही रेसिपी की तरफ आते हैं। मैंने हाफ़ केजी जो है वो इसमें बीफ कीमा लिया है। उसके अलावा कचनार जो है मैंने हाफ़ केजी ली थी, लेकिन मैंने डाली तकरीबन 1.5 पाव डाली है मैंने। इट्स अप टू यू कि आपने हाफ़ केजी ही लेनी है तो हाफ़ केजी भी आप डाल सकती हैं, क्योंकि आधा किलो कीमा है उसके बराबर भी आप डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी कम डाली है। एक अदद मैंने प्याज लिया है बड़े साइज़ का, 2 अदद टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, और 1 पाव दही लिया है। ठीक है, 250 ग्राम। तो ये टमाटर और प्याज जो हैं वो मैंने कट कर लिए हैं। ठीक है, रफली मैंने इनको कट किया है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने कीमा जो है वो जिस बर्तन में भी आप डालना चाह रही हैं, मैंने इसको प्रेशर नहीं लगाया, इसको ज़रूरत ही नहीं है प्रेशर लगाने की, एज़ इट इज़ ही मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैंने टमाटर और प्याज जो है वो इसमें डाले हैं। अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबल स्पून जो है अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और हाफ़ टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और एक जो मग्गा होता है ना पानी का, जो जिस तरह सर्दियों में जो मग आप यूज़ करते हैं चाय के लिए, बड़ा मग, वो मैंने इसमें भर के पानी का डाल दिया है। वो रेड मिर्च प्लस इसके अंदर वो दड़ा मिर्च जो है वो मैंने 1 टीस्पून डाली है। हल्दी 1/4 टीस्पून, सूखा धनिया पिसा हुआ 1/2 टीस्पून, नमक आप हिस्बे ज़ायका डाल दें। ठीक है, बस सिर्फ यही सादा से मसाले डाले हैं, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया, सिर्फ ये चीज़ें ऐड की हैं और इनको अच्छे से हिला लें। और दूसरी बात आपने जो याद रखनी है वो ये कि आपने इस जो गोश्त आपने लेना है ना, वो आपने अपने एरिए की जो भी एक मशहूर शॉप होती है ना फेमस किस्म की, कि इस इलाके से यहाँ पे अच्छा गोश्त मिलता है। ठीक है, आपका गोश्त जितना अच्छा होगा उतना जल्दी वो गल जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये जो गोश्त लिया है इसको मुझे प्रेशर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका जो है नाम ही बड़ा मशहूर है हमारे लाहौर एरिए में, इनका बड़ा अच्छा गोश्त होता है। तो ये जस्ट मेरा 15 से 20 मिनट में ये जो है ना बग़ैर प्रेशर के ही ये गल गया था कीमा। ठीक है, ये देखें मैंने इस पर ढक्कन लगा दिया था, अब खोल के मैं इसको चेक कर रही हूँ। ठीक है, अभी इसमें जो है मसाले वगैरह सही तरह मैश नहीं हुए, इसलिए मैंने इसको दोबारा इसका ढक्कन लगा दिया है। कुछ देर बाद दोबारा मैंने इसको खोला है। ठीक है, ये देखें अब काफ़ी हद तक जो है इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब ये देखें मसाले भी जो इसके हैं तकरीबन यकजान हो गए हैं। कोई थोड़ी बहुत अगर इनमें कसर बाकी बची भी है तो वो घी डालने के बाद सेट हो जाएंगे सारे। अब आपने इसमें ऑयल का 1 कप डालना है। ठीक है, ऑयल का आपने 1 कप डालना है। मैंने ये 1 कप डाला है ताकि अच्छे से इसकी जो है भुनाई हो जाए। आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने इसकी जो इस वक्त भुनाई करनी है ना वो अच्छे से करनी है। जितनी ज़्यादा अच्छी आप भुनाई करेंगी उतना ज़्यादा अच्छा आपका जो है इसका टेस्ट आएगा कीमे का। ठीक है, आपने अच्छे से इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट कम अज़ कम घी डालने के बाद 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे या स्लो टू मीडियम आंच पे इसको अच्छे से भून लेना है। ये मैंने लिड लगा दिया ताकि अच्छे से इसकी भुनाई हो सके, लेकिन आपने चेक करते रहना है कि कीमा नीचे ना लगने पाए। ये देखें इसका स्ट्रक्चर आप चेक करें, बहुत ही यमी किस्म का इसका स्ट्रक्चर अभी नज़र आ रहा है। क्या मैंने इसकी काफ़ी अच्छे से जो है इसकी बुनाई की है।
गोश्त आपका जितना अच्छा होगा, आपको पकाने में उतनी ही आसानी होगी। ठीक है, कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब गोश्त अच्छा नहीं होता तो उसको गलाने पे बड़ा टाइम लग जाता है, उसकी रंगत भी अच्छी नहीं आती और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, काला-काला सा बनता है। तो आपने इस चीज़ का ख़्याल करना है कि किसी अच्छी शॉप से, जो आपके घर के नियर जो फ़ेमस शॉपकीपर है, वहाँ से आपने लेना है, ताकि गोश्त का जो कलर है वो भी अच्छा लगे और वो गलाने में भी आसानी और जायके में भी वो फिर बहुत अच्छा होता है। जब गोश्त अच्छा नहीं होगा तो आपकी हांडी कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। ये देखें ज़रा, इसकी बुनाई हो रही है अच्छे से। इसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमने वो दही लिया हुआ था उसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। चम्मच के साथ ही मैंने ज़रा 3-4 मिनट अच्छे से इसको फेंट लिया था और इसको इसके अंदर ऐड कर दिया है। दही को 1 पाव ये दही था, ठीक है। हाफ़ केजी कीमा था, 1.5 पाव इसमें मैंने ऐड की है कचनार और 1 पाव इसमें दही मैंने ऐड किया है फेंट के। और इसको ज़रा अच्छे से आपने चम्मच या डोई जो भी है वो इसमें चला लेनी है, ताकि इसकी जो फुटकियाँ वगैरह हैं वो ना बनने पाएँ। वैसे तो मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है, लेकिन फिर भी आपने इसके अंदर डालने के बाद भी ज़रा चम्मच अच्छे से चला लेना, ताकि ये यकजान हो जाए। 2 मिनट चम्मच चला के आपने इसका ढक्कन बंद कर देना है, ताकि ये दही का जो एक टेस्ट है वो इसमें डेवलप हो जाए। ये इसको मैं ढक्कन लगाने लगी हूँ अब। ठीक है, ये देखें, जब ये दही अच्छे से मैश हो जाएगा, इसमें कोई 5-8 मिनट दही को पकाना है आपने। उसके बाद ये कचनार मैंने इसमें ऐड कर दी है। वो बाय मिस्टेक जो है कैमरा बिल्कुल स्टॉप हो गया था और मुझे नहीं समझ आई। मैंने यही समझा कि कैमरा ऑन है, इस वजह से ये वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई है। लेकिन मैंने अभी अभी डाली है कचनार ना, ये देखिए आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही होगी। कचनार मैंने अभी ऐड की है दही डालने के 5-7 मिनट बाद। जब मैंने लीड उठाया, दही अच्छे से उसमें मिक्स हो गया था। उसके बाद मैंने ये कचनार इसमें डाल दी है, जिसकी वीडियो थोड़ी सी डालते हुए वीडियो स्टॉप हुई हुई थी। ठीक है, इसलिए मुझे पता नहीं चला, इस वजह से वो थोड़ा सा पार्ट इसका स्किप हो गया। आपने ये कचनार इसमें डाल के इसको थोड़ी देर के लिए दम पे लगा देना है। तकरीबन कचनार डालने के 20-25 मिनट बाद आपकी जो हांडी है वो तैयार हो जाएगी। लो फ्लेम पे आपने इसको बनाना है ताकि नीचे ना लगने पाए। थोड़ी देर बाद हमने ढक्कन उठाया है और इसकी ये कंडीशन देखें ज़रा, कितनी अच्छी लुक आ रही है, लेकिन अभी ये प्रॉपर गली नहीं है। ठीक है, इसलिए दोबारा से हमने इसका ढक्कन लगा देना है और उसको अच्छे से हमने इसकी जो है वो इसको गला लेना है, ताकि अच्छे से ये गल जाए, ये कच्ची महसूस ना हो। कचनार जो है, कीमा तो ऑलरेडी जो है जब हमने भुनाई उसकी की थी वो बहुत अच्छे से गल गया हुआ था। ये देखें, ये ऑलमोस्ट तैयारी के बिल्कुल करीब है। बहुत बहुत देखने में ही चीज़ का पता चल जाता है कि ये चीज़ कैसी बनी है। ये देखें कितनी खिली खिली सी इसकी रंगत है और इसने घी भी बिल्कुल प्रॉपर छोड़ दिया है। ठीक है, इसकी खिली खिली सी रंगत आई है, ये देखें ज़रा। और जब आप इसी तरीके से, इसी मेथड से तैयार करेंगी तो ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। ये देखें ज़रा इसकी लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आई है। और ये सिर्फ देखने में नहीं, ये मैंने थोड़ा सा चम्मच में डाल के टेस्ट भी किया है। माशाल्लाह बहुत बहुत मज़े का बना है सालन ये वाला। इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। आखिर में आप लोगों से एक मेरी गुजारिश है कि मेरा चैनल न्यू है, ठीक है, आपका ये राइट बनता है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी लाजमी करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी आपने करना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए कि जो न्यू आने वाले नए लोग हैं हम उनको चांस दें, उनको मौका दें। हमारी, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट होती है, कोई भी रेसिपी हम तैयार करते हैं उसके पीछे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगती है, क्योंकि उसको पहले हम रिसर्च करते हैं, उसके बाद उसको वॉइस ओवर करना होता है। काफ़ी ज़्यादा इस पे मेहनत और टाइम भी लगता है। इसलिए मुझे आप लोगों की सब्सक्रिप्शन की, आप लोगों के लाइक्स की, आप लोगों के क्लिक्स की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आपने
इस चीज़ का ख्याल करना है और लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है। तो जल्दी से अपनी उंगली को हरकत में लेके आएँ, क्योंकि हरकत में हमेशा हमेशा बरकत होती है। तो जल्दी से मुझे क्लिक्स दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।